आपको विजडम हासिल करनी पड़ेगी, आपको ईश्वरीय बुद्धि चाहिए। अर्थली बुद्धि आपको एक लेवल तक लेके जा सकती है। इंटेलेक्चुअल पढ़ाई की बुद्धि आपको एक लेवल पर लेके जा सकती है, लेकिन अगर आपको सब अपनी लाइफ के सब पहलुओं के ऊपर कामयाब होना है, आपको इंटेलेक्चुअल बुद्धि, अर्थली बुद्धि, डेविलिश बुद्धि, इनमें फर्क समझ आना चाहिए। मैंने आपको पांडा के बारे में समझाया था कि वो कौन सा जानवर है। दिखने में खूबसूरत है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, लेकिन पांडा इस दुनिया के सबसे मूर्ख जानवरों में से एक होता है। अगर आप उसके पेट की स्टडी करें तो वो मीट खाने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी पांडा जो है वो दिन के 12 घंटे बांस खाकर बिताता है। अगर आप उसे बांस खाता हुआ अपने वीडियो के ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लगातार अपने 12 घंटे दिन में सिर्फ ये बांस खाता है, जो आप अपनी वीडियो के ऊपर देख रहे हैं। 10 घंटे ये सोता है, 12 घंटे ये सिर्फ बांस खाता है, जबकि इसका जो पेट है वो मीट खाने के लिए बना है। दूसरे भालुओं की तरह ये मीट खा सकता है, और जो ये एनर्जी चाहता है उसे आधे घंटे में पूरा कर सकता है, लेकिन ये 12 घंटे इसी बांस को खाने में बिताता है। क्यों? अगर आप एक वीडियो में देखेंगे कि जब ये पांडा कैसे गिरते हैं और इनमें बुद्धि कितनी कम होती है, वो देखो कैसे गिरा वो। ये 24 घंटे ऐसे ही करते हैं। जहां ये चाइना में इनके जू है, जहां इनको रखा जाता है, इन पर स्पेशल ट्रेनर्स रखे जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को इतना चोटिल कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डम्ब होते हैं। इनको नहीं मालूम होता मुझे कहां रहना है, मुझे यहां चोट लग जाएगी। बंदरों को मालूम होता है, कुत्तों को मालूम होता है। ये देखो, दिखने में क्या है, क्यूट, लेकिन एक डम्ब जानवर है। और कुछ विश्वासी भी पांडा की तरह होते हैं। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर इसे 12 घंटे लगा देता है तो खाना खा? 12 घंटे, 10 घंटे सोता है, 12 घंटे खाता है, कितने घंटे बाकी बचे? 2 घंटे। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये पांडा अगर मैं खुला छोड़ दूंगा 24 घंटे में 10 घंटे सोएगा और 1 घंटा खाएगा और 10 घंटे खुला रहेगा, इसका नुकसान होगा, क्योंकि ये डम्ब जानवर है, ये चोट लगवाएगा, ये मर जाएगा। आज कई बार ऐसे विश्वासी हैं जो पांडा बुद्धि हैं। जैसे ही उनको आशीष मिलेगी वो दूसरों को निकम्मा साबित करने में लग जाएंगे। जैसे ही उनको आशीष मिलेगी दूसरों को नीचा दिखाने में लग जाएंगे। एक दिन के लिए उनकी चर्च में भीड़ आ जाए, दूसरी मिनिस्ट्रीज पे अटैक करना शुरू कर देंगे। वो पांडा बुद्धि है। परमेश्वर को पता है एक पांडा बुद्धि को मैं जल्दी फ्री नहीं कर सकता, तो परमेश्वर उनको फालतू करने के लिए काम देता है। तो ऐसे विश्वासी फालतू कामों में लगे रहते हैं। रियल ग्रोथ उनकी लाइफ में कभी नहीं होती, क्योंकि वो पांडा बुद्धि है। तो परमेश्वर ये मेक श्योर करता है, जिस तरह पांडा बांस खाता है दिन के 12 घंटे, और आपको मालूम कितने किलो बांस खाता है ये लगातार बांस खाता है। दिन के कितने कितने घंटे ये सिर्फ बांस खाता है। क्यों? बांस में बहुत कम एनर्जी होती है। इतनी कम एनर्जी होती है कि इसे लगातार खाना पड़ता है। 20-20 किलो, 12 से लेके 15 किलो, 20 किलो बांस खाना पड़ता है ताकि इसकी एनर्जी पूरी हो। परमेश्वर ने जानबूझकर उसको इस काम में लगा दिया है, उसकी एनर्जी को कम कर दिया है। क्यों? पांडा एक दिन में जब 20 किलो बांस खाता है 40 बार टॉयलेट जाता है वो। अगर आप किसी इंसान को पूछेंगे जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, पेट की बीमारी होती है, जब वो खाता है बंदा तो तभी टॉयलेट चला जाता है। जैसे ही खाता है टॉयलेट चला जाता है, जैसे ही खाता है टॉयलेट चला जाता है। आप उस इंसान से पूछो जो 10 बार टॉयलेट या 8 बार टॉयलेट जाता है, उससे पूछो तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारे पास एनर्जी है? बोलेगा यार नहीं, मैं थका हुआ रहता हूं। परमेश्वर ने उसकी एनर्जी को कम क्यों किया हुआ है?
क्यों वो 40 बार टॉयलेट जाता है जब वो मीट से अपने पेट की, अपने शरीर की खुराक को पूरा कर सकता है? क्योंकि वो डंब है। अगर परमेश्वर उसे खुला छोड़ देगा तो वो नुकसान करेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आज आप परमेश्वर को यह विश्वास दिला दें कि आप पवित्रताई में जिएंगे और आप पूरी तरह से परफेक्शन में परमेश्वर के वचन में जिएंगे, आज ही परमेश्वर आपको पूरी तरह से हील कर देगा 100%। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि अगर वो आज आपको अमीर कर दे, आपकी साल्वेशन खत्म हो सकती है। आप चर्च में बैठे हैं क्योंकि आपका वीजा नहीं लगा अभी तक। अगर वीजा लग जाए अभी और आप फॉरेन चले जाए, हो सकता है आपकी लाइफ खराब हो जाए, तो वो वेट करता है। वो प्रभु मुझे पैसा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल बरकत चाहिए। मैंने फॉरेन में लोग देखे हैं, यहां जब जलंधर में थे तो संडे भी चर्च आते थे, थर्सडे भी चर्च आते थे, वॉलंटियर भी थे, काम भी करते थे। जैसे ही फॉरेन गए सैटरडे संडे भी काम करने लग गए। तो परमेश्वर कई बार जानता है कि कई आशीषें आपकी लाइफ में आपका नुकसान करेंगी, तो कई बार परमेश्वर आपको बड़ी चर्च नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप अटैक करते हैं दूसरों के ऊपर। तो परमेश्वर जानता है कि अगर मैं इसको बड़ी चर्च दे दूंगा तो ये लगातार अटैक करेगा। तो परमेश्वर आपकी ग्रोथ को पकड़ लेता है और ऐसा रखता है कि आपको ज्यादा काम करने में बिजी रखता है। काम तो पूरा चल रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं है। उसी एनर्जी को जो दूसरा भालू फ्रूट से, शहद से, मीट से आधे घंटे में पूरी कर लेता है, ये 12 घंटे खाकर 40 बार टॉयलेट जाकर उस एनर्जी को पूरा करता है। क्योंकि ये डम्बेस्ट एनिमल्स में से, सबसे मूर्ख एनिमल्स में से एक है। इसलिए परमेश्वर ने कहा पांडा लाइक बिलीवर, कि पांडा की तरह विश्वासी जो है वो नहीं बनना है। हालेलुया। कि पांडा की तरह विश्वासी नहीं बनना। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर आपको थोड़ा सा बढ़ाए आप उस एनर्जी से दूसरों का नाश करना शुरू कर दें। आप जानते कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पुलपट से, लेकिन जब आप उनकी सेवकाई में रिजल्ट देखो तो जीरो है। क्योंकि ये एक स्पिरिट है। हम अगर पांडा को फुल पिक्चर में देखें, कुछ कोई फोटो दिखाओ पांडा की जिसमें बड़ा ब्यूटीफुल सा नजर आता है। हां, अगर आप इस पांडा को देखें तो मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे खूबसूरत भालुओं में ये एक है। मैं कहता हूं सबसे खूबसूरत है कि नहीं? देखो तो कैसी आंखें, देखो काली हैं, फिर कान काले, जैसे किसी ने पेंट किया होता है। सिर्फ आंखें काली हैं और कान काले और नीचे टांगे काली। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के पेंट किया हो, किसी को ब्यूटीफुली पेंट किया हो। सबसे सुंदर भालुओं में से एक है ये, दुनिया के सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक है। जब भी आप पांडा को देखेंगे आपका हक करने का दिल करेगा, इतना क्यूट जानवर है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। तो बाइबल कहती है जब शमूएल नबी दाऊद के घर में एक बच्चे को, यीशे के एक बेट संतान को मसा करने के लिए गया, तो शमूएल नबी ने देखा सबसे लंबा ऊंचा, कहता यही होगा। परमेश्वर कहता नहीं, ये अयोग्य है। दूसरा सुंदर, तीसरा पढ़ा लिखा, राजा की सेना में, सबको अयोग्य अयोग्य। तो जब दाऊद आया तो वो छोटा सा बच्चा था, मुंह पे लाली थी, तो परमेश्वर कहता यही है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसने कहा 5:20 में, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अगर बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। कौन थे शास्त्री और फरीसी? अगर आप उनकी फोटो को देखेंगे, किसी फरीसी की फोटो को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये फरीसी था। तो वो ऐसे कपड़े पहनते थे, दिखने में बड़े शानदार लगते थे, बड़े क्यूट, बड़े सुंदर दिखने में लगते थे। फरीसी ऐसे कपड़े पहनते थे। जिस तरह पांडा दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, उसी तरह फरीसी भी दिखने में बड़े सुंदर लगते थे। इन दोनों फोटोज को साथ साथ रखना। पांडा भी बड़ा सुंदर दिखता है और फरीसी भी जो थे वो इस तरह से अपने बाहरी वातावरण को बदल के रखते थे। लेकिन प्रभु ने कहा अगर तुम्हारी धार्मिकता इनसे ज्यादा नहीं होगी तो तुम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाओगे।
पांडा दिखने में सुंदर है, अंदर से क्या है? डंब। अंदर से क्या है? ये डंब है, बिल्कुल मूर्ख जानवर है। तो प्रभु ने उसको काम पे लगा दिया कि तू बांस ही खाता रहे, क्योंकि अगर तू बांस नहीं खाएगा, कुछ और खाकर एनर्जी पूरी कर लेगा, उसके बाद तू उल जलूल हरकतें करेगा और तू मर जाएगा। तो परमेश्वर ने उसकी ग्रोथ को, परमेश्वर ने उसकी वो जो ब्लेसिंग है उसको एक लेवल के ऊपर बांध दिया है कि इससे आगे तू नहीं जा सकता है। परमेश्वर ने कहा अगर तेरी धार्मिकता फरीसियों से ज्यादा नहीं है तो तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फरीसी क्या करते थे? आप जब भी बाइबल में देखेंगे तो फरीसी हमेशा यीशु मसीह के कामों का विरोध करते थे। उनको कोई मतलब नहीं था। जब भी उनको पब्लिक दिखती थी वो ये मेक श्योर करते थे कि यहां पर मैं यीशु मसीह की खिलाफत जरूर कर दूं एक बार। और बाइबल कहती वो हमेशा परमेश्वर और उसके आत्मा के कामों के विरोध में रहते थे। हालेलुया। वो ये मेक श्योर करते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा? तुम दिखने में सुंदर हो सकते हो, अपने बाहरी वातावरण को सुंदर कर सकते हो, लेकिन हो सकता है जिस तरह पांडा बुद्धि में मूर्ख है उसी तरह तुम्हारे अंदर आत्मिक बुद्धि भी जीरो हो। तो परमेश्वर क्या करता है? इनको बांध के रखता है, एक लेवल के ऊपर इनको नहीं जाने देता। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। मत्ती 23 उसकी 13 में लिखा है, कहता है कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो, ना ही स्वयं प्रवेश करते हो, ना ही दूसरों को तुम प्रवेश करने देते हो। 15 आयत पढ़ूंगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, परंतु जब वो मत में आ जाता है उसे दुगना नरकीय बना देते हो। ये बड़ी अच्छी लाइन है। कहता हे शास्त्रियों फरीसियों, तुम उसे मसीह में लाने के लिए बोल लो, तुम उसे मत में लाने के लिए, अपने साथ सहमत करने के लिए जल थल में फिरते हो तुम लोग। एक रूह को बचाने के लिए पास्टर बोलते हैं हम लोग दिन रात एक कर देंगे जी, मेहनत करते हैं, पर बाइबल कहती है जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है उसे दुगना नरकीय कर देते हो। जब मैं मसीह में आया तो मेरे परिवार में बड़ी खलबली मच गई, लड़ाइयां होने लगी, कलेश होने लगे। तो कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उस जमाने के मेरा साथ भी दिया ताकि मैं उनके मत में आ जाऊं, मसीह में आ जाऊं। लेकिन जब आप जानते, जब ये सेवकाई खामरा की शुरू हुई 2007 में मीटिंग करनी मैंने शुरू की, 8 में आगे बढ़ी, संडे शुरू हुआ। मेरे सबसे बड़े विरोधी यही शास्त्री और यही फरीसी थे। परमेश्वर ने कहा तुम उनको अपने मत में लाने के लिए जल तल एक कर देते हो, लेकिन जब वो मत में आ जाता है, तुम्हारे साथ सहमत हो जाता है, तो उसे दुगना नरक बना देते हो। मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूं? आपको सदूकी और फरीसियों की तरह अपने बाहरी वातावरण को चेंज करने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने अंदर के वातावरण को चेंज करना है। सदूकी और फरीसी हर समय पौलुस की, पतरस की, चेलों की, जीसस की हर समय खिलाफत करने में लगे रहते थे। वचन कहता है, फिलिपियों के वचन को उस पढ़ेंगे जो सिर्फ इंग्लिश में आपके सामने आएगा, उसका एक कारण है। फिलिपियों 2 की 3 नहीं, 3 की 2 को पढ़े। इसे इंग्लिश में आप निकालेंगे। ये वचन जब आपको समझ आ जाएगा, इसमें लिखा है वॉच आउट फॉर दोज डॉग्स, दोज पीपल हु डू इविल। फिलिपियों 3 उसकी 2 आयत। दोज म्यूटिलेटर्स हु से यू मस्ट बी सर्कमसाइज्ड टू बी सेव्ड। परमेश्वर ने कहा कुत्तों से क्या रहो, इंग्लिश हिंदी में लिखा कुत्तों से सावधान रहो, जो ये कहते हैं कि तुम्हें खतना कराना होगा सेव होने के लिए। क्योंकि सदूकी और फरीसी
अभी भी कहते थे जीसस के आने के बाद भी कि तुम्हें खतना करवाना पड़ेगा बचने के लिए। तो बाइबल में पौलुस ने उनको क्या कहा है? डॉग्स कहा है, कुत्ते कहा है, वो जो काट कूट करने वाले होते हैं। पौलुस ने किनको कहा है? काट कूट करने वालों से चौकस रहो, जो तुम्हें काटना चाहते हैं, जो तुम्हारा विरोध करना चाहते हैं। आप कई ऐसे क्रिश्चियंस लोगों को भी देखेंगे जो आपका विरोध करते हैं, जो काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट है। कौन सी? मूर्खता की स्पिरिट, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाहरी तौर से अपने आप को चेंज करके धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब वो बोलेंगे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये लोग धर्मी नहीं हैं। हालेलुया। उसने कहा म्यूटिलेटर किन्हें बोलते हैं? जो आपको डैमेज करना चाहता है, आपकी इमेज को, आपके बॉडी के किसी पार्ट को, आपकी लाइफ को, कि मैं इस खिलाफत में फलानी सेवकाई के ऐसे और डैमेज करूं। कोई, परमेश्वर ने कहा वो लोग कुत्ते हैं, कुत्तों से क्या रहो? सावधान रहो। और यही सेम स्पिरिट फरीसियों में थी, और जो बाहरी तौर पे अपने आप को बदलते थे, लेकिन अंदर परमेश्वर ने कहा तुम कपट और मलिनता से, और तुम वैर से, विरोध से, गुस्से से, जलन से, ईर्खा से, निंदा से तुम भरे हुए हो। परमेश्वर ने कहा एक पेड़ को उसके फल से पहचानो, ना कि उनके बाहरी वातावरण पे। आज मैं कुर्ता डाल के बैठा हूं, कल मैं यहां कोट पैंट डाल के आ जाऊंगा, परसों पैंट कमीज डाल के आ जाऊंगा, इससे मेरी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या कहता हूं, परमेश्वर ने कहा तुम उनके फलों से पहचान जाओगे कि ये लोग कौन हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। Those mutilators who say you must be circumcised to be saved. परमेश्वर ने कहा कुत्तों से क्या रहो? इंग्लिश हिंदी में लिखा कुत्तों से सावधान रहो। जो ये कहते हैं कि तुम्हें खतना कराना होगा सेव होने के लिए, क्योंकि सदूकी और फरीसी अभी भी कहते थे जीसस के आने के बाद भी कि तुम्हें खतना करवाना पड़ेगा बचने के लिए। तो बाइबल में पौलुस ने उनको क्या कहा है? डॉग्स कहा है, कुत्ते कहा है, वो जो काट कूट करने वाले होते हैं। पौलुस ने किनको कहा है? काट कूट करने वालों से चौकस रहो, जो तुम्हें काटना चाहते हैं, जो तुम्हारा विरोध करना चाहते हैं। आप कई ऐसे क्रिश्चियंस लोगों को भी देखेंगे जो आपका विरोध करते हैं, जो काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट है। कौन सी? मूर्खता की स्पिरिट, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाहरी तौर से अपने आप को चेंज करके धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब वो बोलेंगे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये लोग धर्मी नहीं हैं। हालेलुया। उसने कहा म्यूटिलेटर किन्हें बोलते हैं? जो आपको डैमेज करना चाहता है, आपकी इमेज को, आपकी बॉडी के किसी पार्ट को, आपकी लाइफ को, कि मैं इस खिलाफत में फलानी सेवकाई के ऐसे और डैमेज करूं। कोई, परमेश्वर ने कहा वो लोग कुत्ते हैं, कुत्तों से क्या रहो? सावधान रहो। और यही सेम स्पिरिट फरीसियों में थी, और जो बाहरी तौर पे अपने आप को बदलते थे, लेकिन अंदर परमेश्वर ने कहा तुम कपट और मलिनता से, और तुम वैर से, विरोध से, गुस्से से, जलन से, ईर्खा से, निंदा से तुम भरे हुए हो। परमेश्वर ने कहा एक पेड़ को उसके फल से पहचानो, ना कि उनके बाहरी वातावरण पे। आज मैं कुर्ता डाल के बैठा हूं, कल मैं यहां कोट पैंट डाल के आ जाऊंगा, परसों पैंट कमीज डाल के आ जाऊंगा, इससे मेरी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या कहता हूं, परमेश्वर ने कहा तुम उनके फलों से पहचान जाओगे कि ये लोग कौन हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब परमेश्वर में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको फालतू का काम दे, मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप परमेश्वर को यह यकीन दिलवा दें कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर। अगर परमेश्वर को यकीन हो गया कि आप लोग सच में पाप नहीं करेंगे, वो आपको थोड़ा सा अगर ब्लेस पैसा दे के देखे। मैंने चर्च में लोगों को देखा है
जब वो गरीब थे टाइथ निकालते थे, लेकिन जब ज्यादा अमीर हो जाते हैं वो पता क्या सोचते हैं, हमें खुद एक एनजीओ खोलकर हमें लड़कियों की मदद कर देनी चाहिए। उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारा टाइथ जो है वो सुसमाचार के लिए जाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, ना कि किसी हेल्प के लिए। पहला काम तुम्हारा टाइथ चर्च के सुसमाचार के लिए जाना चाहिए, दूसरे किसी काम के लिए नहीं। लेकिन होता क्या है, जब विजडम की कमी होती है हम सफर करने लगते हैं और नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाते। और जब परमेश्वर आपको देख लेगा कि मुझे यकीन है कि ये आदमी अगर फाइनेंशियली ब्लेस हुआ तो ये चर्च से हटेगा नहीं, ये ब्लेसिंग को पाकर मेरे वचनों से हटेगा नहीं, ये शराब पीने नहीं चला जाएगा, गलत संगति में नहीं चला जाएगा। अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें, जैसे परमेश्वर आपको देखेगा कि हां ये बंदा आत्मिक रूप में बुद्धिमान हो चुका है, वो रिस्ट्रिक्शन जो आत्मिक डंब, आत्मिक मूर्ख व्यक्तियों की लाइफ में होती हैं, जिस तरह डंब पांडा की लाइफ में है, वो परमेश्वर आपकी लाइफ से हटाना शुरू कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो मेहनत का काम जिससे आप करके अपना परिवार पाल रहे हैं, वो दुख भरा चीज जो आपकी लाइफ में हो रही है, जब प्रभु आपकी लाइफ की वफादारी को देख लेगा, वो आपकी लाइफ से बाउंड्रीज को हटाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो एनर्जी आप 12 घंटे के खाने में ले रहे थे, आप 6 घंटे के खाने में ले रहे हैं। फाइनेंस जो कम था वो बढ़ चुका है। जैसे जैसे परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ता हुआ देखेगा, वैसे वैसे परमेश्वर वो रिस्ट्रिक्शन, वो बाउंड्रीज को हटाता जाएगा और आपको लंबा करता जाएगा और चौड़ा करता जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मायने ये रखता है कि आप उस बुद्धि तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। पांडा के बहुत कम बच्चे होते हैं, 2 साल में उसके एक बच्चा होता है। जब पांडा का बच्चा होता है, इमेजिन करो, इतना बड़ा क्विंटलों के हिसाब से ये भालू है, आप इमेजिन कर सकते हैं उसका बच्चा कितनी किलो का होगा। एक 50 किलो की औरत को जब बच्चा होता है वो 2.5-3 किलो का होता है। एक 60-70 किलो की औरत का जब बच्चा होता है वो 2.5-3 किलो का, 4 किलो का होता है। आप जानते पांडा का बच्चा जो कि इंसान से कहीं अधिक भारा और बड़ा होता है, कितने किलो का होता है मालूम किसी को? उस बच्चे को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ये पांडा का बच्चा देखो जैसे चूहा पकड़ा हुआ है, 130 ग्राम का होता है इसका बच्चा। जस्ट 130 ग्राम्स, नॉट 1 किलो 30 या 300 ग्राम्स, 130 ग्राम, 150 ग्राम, 160 ग्राम, 150 ग्राम का बच्चा होता है पांडा का। इसके बच्चे कमजोर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एक बच्चा होता है हमेशा इसका। अगर इसको आईवीएफ तकनीक से बच्चा लेना हो तो 2 बच्चे होते हैं हद। क्यों? आपको मालूम क्यों? वीडियो देखेंगे। पांडा दुनिया के सबसे लोकप्रिय जानवरों में से एक है, लेकिन जंगल में उन्हें सबसे खराब मां माना जाता है। मादा पांडा 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है जो गुलाबी रंग के, अंधे, बिना बालों के और बेहद छोटे होते हैं, जिनका वजन सिर्फ 170 ग्राम होता है, लेकिन वह केवल एक बच्चे की देखभाल कर पाती है। माँ सबसे मजबूत बच्चे को चुनती है और दूसरे को छोड़ देती है। चुने गए बच्चे को प्यार और देखभाल मिलती है, जबकि दूसरे को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। अगर वह बच्चा रोता है तो भी माँ उसको अनदेखा करती है, उसे भूखा छोड़ देती है। ये सुनने में दिल दुखाने वाला लगता है, लेकिन असल में ये एक जीने और बचने की योजना है। जंगल में पांडा बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें ये निश्चित करना होता है कि उनका एक बच्चा सबसे मजबूत हो। इसलिए भले ही पांडा बेहद प्यारे हों, लेकिन एक माँ के रूप में वे काफी खराब मानी जाती है। जब आपके अंदर बुद्धि की कमी है, आप एक लेवल के ऊपर चाहते हुए भी नहीं जा सकते हैं। आपको लाखों की चर्च चाहिए, आपको पांडा बुद्धि से आजाद होना पड़े। आपको फाइनेंशियली बरकत चाहिए, प्रभु जानता है ये हैंडल नहीं कर सकता। पांडा के 9 बच्चे प्रभु दे देगा, एक कुतिया को 9 बच्चे हो जाते। देखे ना घर में डॉग्स,
8-8 बच्चे हो जाते हैं, 6-6 बच्चे हो जाते हैं इकट्ठे। तो इसको क्यों नहीं परमेश्वर दे सकता? क्योंकि ये संभाल नहीं सकती। प्रभु को पता है अगर मैं इसको 6 भी दे दूंगा तो रखेगी ये एक ही, तो 5 मर जाएंगे। यानी प्रभु आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं देता। आपकी कैपेसिटी अगर 2000 लोगों की है, वो आपको 2100 नहीं दे सकता। उसे मालूम है आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। आपकी कैपेसिटी महीने के 25,000 की है, वो आपको नहीं बढ़ा सकता, आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपका सारा कुछ परमेश्वर के हाथों में है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है आप अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाएं। मैंने लोगों को देखा है, जैसे आशीषित होते हैं दूसरों पर अटैक करते हैं। जैसे बेबी की ब्लेसिंग आई, अपनी ननान के ऊपर अटैक, क्योंकि उसकी अभी बेबी नहीं। जैसे गाड़ी ली, ले भैन जी साडे को तो कार, असी किहड़ा हुण तुहाडे वांगू साइकिल ते जाना हुंदा। दूसरों को शर्मिंदा, ओ मेरे पास तो बड़ी चर्च है, तुम सब पापी हो। दूसरों को शर्मिंदा, अपनी आशीष से दूसरों को क्या करना? शर्मिंदा करना। अपने पैसों की रौब, अपनी पैसों की धौंस दिखाना। परमेश्वर जानता है ये चीजें रॉन्ग हैं। अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें कि प्रभु देख, तूने मुझे बरकत दी, तूने मुझे पैसा दिया, तूने मुझे प्रमोशन दी, मैं और पवित्रताई में बढ़ूंगा, और प्रेयर करूंगा, मैं और दिख जाऊंगा। होता क्या है? प्रभु आपको एक बड़ी गंदी मुसीबत से निकालता है। आप जो 6 घंटे बाइबल पढ़नी चाहिए थी, वो 6 घंटे आपका फोन आप लगे हैं, आप टीवी पे लगे हैं, फोन पे लगे हैं, आप दुनिया के कामों में लगे हैं। पहले आपको कोई जानता नहीं था क्योंकि आप गरीब थे, अब आप अमीर हो गए, अब आपको सब लोग जानते हैं। अभी किसी की पार्टी, कभी किसी की पार्टी, कभी किसी की पार्टी, कभी किसी की बर्थडे पार्टी। अब आप उस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अब आप उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर जानता है कि ब्लेसिंग्स के साइड इफेक्ट क्या है। तो परमेश्वर ये अब मेक श्योर करता है कि वो आपको ब्लेस करना चाहता है, फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, हील करना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है। लेकिन वो ये चाहता है कि आप उतने बुद्धिमान हो कि आप इस आशीष को ले सकें, और जब आशीष आपको मिल जाए तो उस आशीष से आपका नुकसान ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो वो कैसे होगा? जब आप ईश्वरीय बुद्धि को हासिल कर लें। ईश्वरीय बुद्धि हासिल कैसे होगी? पहले तो ये बात समझ लो कि अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि नहीं है, हो सकता है आप शारीरिक रूप से बड़े बुद्धिमान हो, अर्थली दुनियावी तौर पे बड़े बुद्धिमान हो, आपको पूरा घर खिलाना आता है, मैनिपुलेट करना आता है, इधर की बात उधर बड़ी समझदारी के साथ आप चल पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ईश्वर की बुद्धि है। आपके अंदर पढ़ाई की बुद्धि हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं आपके अंदर ईश्वर की बुद्धि है। और कुछ तो शैतानी बुद्धि के होते हैं। लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है? अगर नहीं है तो पांडा को देख लेना। जब परमेश्वर ने उसे डंप बनाया है, एक मूर्ख होने के कारण उसे कितना फालतू कामों में लगे रहना पड़ता है। 40 बार वो टॉयलेट जाता है और एक दिन में वो 500 मीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं करता। कितना होता है 500 मीटर? आधा किलोमीटर। कितना होता है आधा किलोमीटर? वो पीछे के बाथरूम से लेके चर्च की एंट्री तक आधे किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। आधा, इतना ही। वहां से लेके पूरे दिन में वहां तक ट्रेवल करता है। लेकिन जो दूसरे भालू हैं वो कितने कितने किलोमीटर निकल जाते हैं। इतना कम ट्रेवल क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एनर्जी कम है। जब एनर्जी कम है तो ज्यादा चल नहीं पाता, बच्चे नहीं पैदा कर पाता क्योंकि विजडम कम है। ये सारी चीजें एक ही कारण से हैं। बच्चे कम पैदा कर पाना, कम चल पाना, एनर्जी कम होना, फालतू चीजों में लगे रहना, बुद्धि की कमी की वजह से। आज एक विश्वासी क्यों सफर कर रहा है? उसके पास पैसा होना चाहिए, गरीब क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो थोड़ा सा पैसा है मेरे पास, मैं तो दिहाड़ी करता हूं। लेकिन उसे यह नहीं मालूम परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि चाहे तू थोड़ा कमाए ज्यादा कमाए, जब तू टाइट देना शुरू करेगा, परमेश्वर तेरी हदों को बढ़ाकर तुझे चौड़ा करेगा और तुझे ये मेक श्योर करेगा कि तेरी लाइफ में बरकत बढ़े और तू फाइनेंशियली ऊपर जाए। लेकिन क्यों? बुद्धि की गरीबी हमारी लाइफ में इसलिए नहीं है क्योंकि हम पैसे की कमी की वजह से, गरीबी इसलिए है बुद्धि, आत्मिक बुद्धि कम होने की वजह से हम गरीब हैं।
परमेश्वर आपको सब चीजें दे सकता है अगर आप उसे यकीन दिलवा दें कि परमेश्वर मैं वफादार रहूंगा, वचन में रहूंगा, पवित्रताई में रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं। जब आपको पाप करने का मौका मिले आप उसको साबित करें कि आप पाप नहीं करेंगे। जब परमेश्वर को ये साबित हो गया और मेक श्योर हो गया कि आप डंप नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल बुद्धि को ले रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके लिए एक मास्टर की है जो मैंने आपको बताई है। आपकी लाइफ की चारों दिशाएं अनकाउंटेबल ब्लेसिंग से भरी होगी। आप जितना लंबा ऊंचा जाना चाहें आप जा पाएंगे। और मेरे को आमीन जरा खड़कने वाला चाहिए आज। मैं ये चाहता था कि मैं आपको आराम से आज वचन दूं पहले, ताकि आप ये बात समझ सकें कि अगर आपके पास आत्मिक बुद्धि की कमी है तो चारों दिशाओं में आपको बाउंड्री नजर आएगी, लिमिटेशंस। एक लेवल तक ही आप आगे बढ़ पाएंगे, उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। आज चर्च में कितने लोग बैठे हैं जो बिजनेस करते हैं। कोई ठेकेदार है, कोई हेड मिस्त्री है, कोई बड़ी सी कंपनी खोल के बैठा है, कोई प्रोड्यूसर भी है, कोई अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। अपने बिजनेस में आप कितने वफादार हैं? क्या आप चोरी करते हैं? क्या आप दूसरे का नुकसान करते हैं? क्या आप दूसरों को ओवर बिलिंग करके देते हैं? क्या आप दूसरे से झूठ बोलते हैं? ये चीजें हैं जो परमेश्वर आपकी देखता है कि आप में आत्मिक बुद्धि कितनी है और आपको कितना बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हर प्रभु के हाथों में हैं, वो आपके लाइफ के आसपास टेक केयर करता है कि आपको किस दिशा में वो कितना आगे लेके जाए। लोग शारीरिक बुद्धि से अमीर हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पाके भी बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। कैसे होती है हासिल ईश्वरीय बुद्धि? पहली बात, चाहे आप इस दुनियावी तौर पे मूर्ख हो, आप इंटेलेक्चुअल तौर पे ना पढ़े लिखे हो, तब भी आप बुद्धिमान हो सकते हैं। कैसे? जो बाइबल में वचन लिखा है उसे मानना शुरू कर दें। पढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। उसने कहा अगर तू वचन को पढ़े और इसे मानना शुरू करे, तू मूर्ख भी हो तो भी गिरेगा नहीं, तू मूर्ख भी हो तो भी तू सफर नहीं करेगा। क्योंकि तू अगर दुनियावी मूर्ख है और बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, आप नीति वचन में पढ़ के देखो कितनी बुद्धि की बातें लिखी। दोस्तों के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, बाइबल में हर चीज का जिक्र किया गया है। आज कितने घर हैं सेलिब्रिटीज से लेके आम लोगों से लेके जो टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है? जब एक औरत की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को क्या बोलती है? मम्मी और पापा। और हस्बैंड वाइफ की मम्मी पापा को क्या बोलता है? मम्मी और पापा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम दोनों अब एक तन हो। जब तुम्हारा तन एक हो गया तो तुम्हारा सब कुछ एक है। तुम्हारे माता पिता भी अब एक हो चुके हैं। लेकिन आज कितने बंदे हैं जो अपने सास और ससुर की इज्जत करते होंगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि दुनिया में उनको सिखाया नहीं गया। कभी अपने सास ससुर की सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी उनको पैसे से ब्लेस नहीं करेंगे, कभी चीजों से ब्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही नहीं। जबकि बाइबल क्या कहती है कि वो तुम्हारे क्या हैं? माता और पिता। तुम्हारी सास तुम्हारी ससुर नहीं है, वो एक्चुअल में तुम्हारे माता और पिता हैं। इब्रानी भाषा में सास और ससुर नाम का शब्द नहीं, माता पिता को माता पिता ही बोला गया है। अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड वाइफ की माता पिता को भी तुम्हारा माता और पिता ही बोला गया है। अब होता क्या है, जब आप चर्च में आते हैं आपको ये विजडम पता चलती है कि ये आत्मिक बुद्धि की बात है और आप वही करना शुरू कर देते हैं और आप अपनी लाइफ में बरकत को देखते हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए नहीं हैं, मुझे हैरानी होती है, मैंने तो कई लड़कियों को अपनी सास को आंटी बोलते हुए देखा है। आंटी, मैंने कहा ये क्या बोल रही है अभी? आंटी, सास को आंटी? मैंने कहा मैं क्या सुन रहा हूं? कहते बोलते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरी वाइफ ने कहा आंटी बोलते हैं कई लोग। मैंने कहा आंटी, सास को आंटी क्यों? उन लोगों का कसूर नहीं, उन्हें वचन की नॉलेज नहीं। जब वचन की नॉलेज होती है,
आत्मिक बुद्धि आपके अंदर प्रवेश करना शुरू करती है। कुछ बरकतें आपके माता पिता के हाथ में है जो आपकी लाइफ में आएंगी, और जब तक आप उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे, उनको ब्लेस नहीं करेंगे, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक वो बरकत आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारे दोनों फादर सेवकाई में हैं। टीम बहुत सी गलतियां करती है, फादर भी करते होंगे, लेकिन हम उनसे कभी बात नहीं करते, इस बारे में हैंडल नहीं करते उनको। क्यों? कुछ चीजें आपकी औकात से परे हैं। जिस दिन आदमी अपने स्पिरिचुअल फादर को नसीहत देना शुरू कर देता है, समझो वो मरने वाला है और प्रभु उसको झंझोड़ कर सेट करने वाला है। और जब आप आत्मिक बुद्धि हासिल करना शुरू करते हैं, पैसे के विषय में, शरीर के विषय में, घर के विषय में, जीवन के विषय में, बच्चों के विषय में, वाइफ के विषय में, बिजनेस के विषय में, जॉब के विषय में, अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो जॉब करते हैं वो अपने मालिक को मसीह के समान समझें। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन जब आप जॉब करते हैं, आप इंटेंशनली बॉस को कितनी गालियां निकालते हैं, याद करके देख लो। निकालते हो कि नहीं निकालते? आप अपने मालिक को कितनी गालियां निकालते हो? जब आप अपने मालिक को गाली निकाल रहे हो, वचन के अनुसार आप मसीह को गाली निकाल रहे हो। लेकिन आपको नहीं पता क्यों? जब पांडा बुद्धि होगी अंदर, तो आपको पता ही है फिर पांडा क्या करता है। 170 ग्राम का बच्चा जनता है, बड़े बड़े साल बाद एक एक बच्चा जनता है, धीरे धीरे बच्चा जनता है। बड़ा मुश्किल है उसका बच्चे जनना, बुद्धि में रहना। गिरता है, बढ़ता है, पेड़ से नीचे गिर जाता है, हर बार उसे हेल्पर चाहिए। बुद्धि की कमी है। वचन क्या कहता है? कहता है जिस तरह तुम मसीह के अधीन हो, अपने बॉस के अधीन रहो। लेकिन हमें नहीं मालूम, हम कई बार अपने बॉस को गाली निकालते हैं। मैं जब काम करता था होलसेल का, तो बहुत से जो दुकानें होती थी होलसेल की जलंधर में, तो वहां पे बहुत से लड़के काम करते थे जो बैठते थे। तो बड़े लड़के अपने मालिक की बड़ी बदनामी और बड़ा उनको बुरा भला, काम भी वही करना है, छोड़ते भी नहीं थे, लेकिन बुरा भला भी अपने मालिकों को बोलते थे। अब उन्हें वचन नहीं पता। आपको वचन पता है क्या? अगर आपको भी ये वचन नहीं पता, आप गलती से ही अपने मालिक को, मसीह को गालियां निकाल रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आप? इसीलिए अगर आपको विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए, आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आपको बाइबल सुननी पड़ेगी, आपको वचन सुनना पड़ेगा। आप सिर्फ बड़ी मीटिंग पे चर्च नहीं आ सकते और आप बुद्धिमान हो जाएंगे। कभी बुद्धिमान नहीं हो सकते अगर आप चर्च में आकर रोज हर संडे थर्सडे एक एक चीज को सुनकर आप नोट करके नहीं जाते, आप बुद्धिमान नहीं बन सकते। हालेलुया। अब डैनियल कह सकते हो मुझे ये खाना नहीं खाना है भाई, चलो ये भी कह देते चलो खिलाओ, कि प्रेशर है जी, सरकार का प्रेशर है जी। आप में से कितने लोग हैं जो अपने एरिया के पॉलिटिशियन के प्रेशर में लंगर खाने चले जाते होंगे? बहुत से लोग होंगे। मत्था टेकने चले जाते हैं, बहुत से लोग होंगे। क्योंकि आपके पास संसारिक बुद्धि तो है कि आप संसारिक बुद्धि से अपने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर स्पिरिचुअल बुद्धि की कमी है और आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं, आप एक पांडा की तरह हैं। ईश्वरीय बुद्धि तब आती है जब आप बाइबल के वचनों को अपनी लाइफ में लागू करना शुरू करते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और जब तक आप बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे नहीं और उन्हें लागू नहीं करेंगे अपने रोज की रोजाना जीवन में, तब तक आपकी लाइफ में काम नहीं होगा। ऐसी डिस्कशन से दूर रहें जहां खिलाफत की डिस्कशन चल रही हो और आप उसका हिस्सा बन जाएं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी लाइफ में बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, पास्टर्स को, बड़े बड़े पास्टर्स को, दो शादियां, नाजायज बच्चे, मिसयूज करना अपनी चीजों को, लेकिन आपने कभी भी मुझे
पर्सनल तौर के ऊपर अटैक करते उनको नहीं देखा होगा। अगर कोई पब्लिकली बड़ी मूर्खता करेगा तो उसको मैंने डांटा होगा, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, लोगों की, दूसरों की, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो न्याय करना प्रभु का काम है, मेरा न्याय नहीं।